इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला स्टे जारी रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट का स्टे जारी रखा है। इस वक्त की अहम खबर, आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती थी, उम्मीद ये थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। वहीं हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा भी जुड़ चुके हैं जो कि आप दफ्तर से, दीपक दुबे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रभाकर आपके पास पहुंचेंगे। प्रभाकर, ये जरा आगे बताएं कि अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि आज राहत नहीं मिली। उम्मीद ये हो रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है हाईकोर्ट से। प्रभाकर आपके पास आएंगे, लेकिन इसके पहले एक रिएक्शन सुना देते हैं। High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. So what are the observations made by the High Court bench, sir, on your application? There are several observations made. One regarding Section 45. Section 45. 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it, please. हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभाकर, नहीं मिली जमानत हाईकोर्ट से। ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है। अब आप प्रभाकर, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? प्रभाकर के पास पहुंचेंगे। बड़ी खबर लगातार आपको बता दें, हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट का स्टे जारी रखा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। प्रभाकर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। निश्चित तौर पर जितनी बातें ईडी ने हाई कोर्ट के सामने अपनी दलीलों में कही थी कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों की अनदेखा की, ट्रायल कोर्ट ने ईडी को अपनी दलीलों को रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, ईडी को पर्याप्त समय नहीं मिला था अपनी दलीलों को रखने के लिए, वो तमाम उन ईडी की दलीलों को हाई कोर्ट ने मान लिया है और ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों की अनदेखी की, ईडी को पर्याप्त समय नहीं मिला था उसके तथ्यों को रखने के लिए। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ट्रायल कोर्ट के की जमानत पर स्टे का आदेश था उसे बहाल रखा है। मतलब अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इस बीच चूंकि कल मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। एक बात और कि अगर फैसला इतर आया होता, अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत से स्टे हट गया होता तो ईडी सुप्रीम कोर्ट आई होती। अभी पहले से अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो अब बुधवार को यानी कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तब इन मसलों पर सुनवाई होगी कि ट्रायल कोर्ट ने जो जमानत दी थी वहां कहां गड़बड़ी रह गई और अगर हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। हाई कोर्ट ने कल की सुनवाई में जो टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कल की जो टिप्पणी की थी, हाई कोर्ट के उसे लगा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी, लेकिन आज जो फैसले में अपने डॉक्टर सुधीर जैन ने, जो जज हैं, उन्होंने जो बातें पढ़ी हैं, जो कही हैं, उसमें वो ईडी के करीब करीब सभी दलीलों को मान लिया है। मसलन ये कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 के जो ट्विन कंडीशंस हैं उनको एड्रेस नहीं किया है। मसलन ईडी को अपने तथ्यों को रखने की का जो वो वक्त देना चाहिए था, जितना समय दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कि अब अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से ही उम्मीद होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे। बिल्कुल प्रभाकर, अब सबसे बड़ी अदालत से ही उम्मीद होगी। दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण सिन्हा भी जुड़े हैं। वरुण, आज ऐसी उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी प्रभाकर भी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है।
देखिए, तैयारी तो आम आदमी पार्टी की थी कि शायद जो फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया था उसी फैसले पर अगर हाई कोर्ट सहमति बताता है और सब कुछ सही रहता है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल जाती है तो ऐसी परिस्थिति में हर चीज़ सही होती नजर आएगी। लेकिन कहते हैं जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ है वो साफ बताता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, परेशानियां कम होने का नाम ले रही है। डिपेंड करता है और उम्मीदें भी हैं अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आखिर वहां से किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेगी अरविंद केजरीवाल, कैसे आम आदमी पार्टी अपने तथ्यों को, दलीलों को रखेगी, वहां पर ईडी की तरफ से क्या चीजें सामने निकल के आती हैं। और ऐसे में अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रहेगी। अब सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जानती है कि अभी तक की जो परिस्थितियां रही हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर जो सामने तस्वीरें आई हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाली रही हैं। और हाई कोर्ट की आज जो टिप्पणी रही उससे चिंता जरूर बढ़ जाती है। लेकिन अब क्योंकि अगला पड़ाव है, अगली उम्मीद है, और उसी उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखती नजर आएंगी। दूसरी बात ये भी मैंने कही कि दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, जल संकट चल रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी उसमें घिरती नजर आ रही है। इस समय देश के की जो परिस्थितियां हैं दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की, उसमें यह स्थिति है कि दिल्ली में करीब 72 ऐसी जगह है जहां पर पानी का जल संकट है। जल मंत्री इस समय खुद अस्पताल में है। तो ये परिस्थितियों में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल के आते तो पार्टी को लीडिंग पोजीशन में स्थिति मिलती, और शायद ये उम्मीद करते नजर आए थे इस समय आम आदमी पार्टी के नेता कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले और कहीं ना कहीं जन आंदोलन में वो उनका साथ दे पाए। लेकिन अब डिपेंड करता है सबको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वहीं से आगे की लड़ाई किस तरफ मोड़ लेती नजर आए। बिल्कुल वरुण, एक बड़ा झटका जरूर लगा है। हमारे साथ दीपक दुबे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, तिहाड़ जेल के बाहर आप मौजूद हैं, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, उम्मीद थी, और इसके तरफ पार्टी ने पूरी प्लान भी कर रही थी कि आज राहत मिलेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। एक बड़ा झटका जरूर लगा है दीपक। जी, सवाल दोहराएं। दीपक, एक बड़ा झटका जरूर लगा है अरविंद केजरीवाल को। आज की बात की जाए, राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे और बैरक नंबर 3 में उन्हें रखा गया है और यहीं पर वो रहेंगे। आपको बता दें कि 21 मार्च को जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें एक राहत ज़रूर मिली थी चुनाव प्रचार को लेकर। उसके बाद उन्हें ज़रूर यहाँ पर 1 तारीख को फिर आना पड़ा था, और उसके बाद से ही यहाँ पर तिहाड़ जेल में जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर वो अंदर मौजूद हैं और अंदर ही रहेंगे। हालांकि वो ज़रूर टकटकी लगाकर यह सुनने की कोशिश कर रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आज हाई कोर्ट से उन्हें क्या कुछ राहत मिल पाती है। लेकिन एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए कि उन्हें अब जेल में ही रहना होगा और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों कोर्ट से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कितना और समय लेता है सुनवाई करने में, क्योंकि ईडी, चाहे राउस एवेन्यू कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, लगातार ईडी उनकी जमानत को लेकर विरोध करती रही है। और 21 मार्च को जब राउस एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी जमानत याचिका पर, तो उस दौरान भी ईडी ने मुखर होकर विरोध किया था। गोवा इलेक्शन की बात की गई थी, 100 करोड़ के किकबैक की बात की गई थी, और यहाँ तक कि सबूत और साक्ष्यों की बात की गई थी। ईडी के वकील से यह भी कहा गया था कि हमें और ज़्यादा वक्त दीजिए। तकरीबन 30 मिनट का वक्त मांगा गया था राउस एवेन्यू कोर्ट में, और वहाँ पर जज की तरफ से कहा गया था, जो वेकेशन बेंच की जज थी, कि हम आपको 20 मिनट का समय देते हैं सुनवाई अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन दलीलें पूरी नहीं हो पाई थी, और उसके बाद रात को जब ऑर्डर आया था तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, और उसी के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, और हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था जब रोक लगा दी गई थी। अब देखना होगा कि ईडी जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, राउस एवेन्यू कोर्ट हो, दोनों जगहों पर विरोध कर चुके। और सुप्रीम कोर्ट पे तो पहले भी मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह या फिर अरविंद केजरीवाल, तीनों की जमानत याचिका को लेकर विरोध कर चुकी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं, क्योंकि ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, इन दोनों जगहों पर मुखरता से बोला हुआ है कि हमारे पास वो साक्ष्य मौजूद हैं, 100 करोड़ किकबैक की बात कही गई है, वो गवाह मौजूद हैं,
जो गवाह यह बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले मामले में संलिप्त हैं, ऐसे डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं। तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ बिल्कुल, और यही देखना होगा कि अब आगे क्या पक्ष रखा जाता है। जरा प्रभाकर से समझने की कोशिश करते हैं। प्रभाकर, लगातार इस खबर को आप बेहद करीबी से देख रहे हैं। कई बार सुनवाई हुई, जब निचली अदालत से जमानत मिली ऐसा लगा कि एक राहत मिल जाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। अब क्या होता है, किस तरह से पक्ष रखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो लगता था, ये सजेस्ट कर रही थी कि इस केस में कुछ बचा नहीं है, और खासकर अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर करीब करीब ऐसी बातें कर दी थी और ईडी पर सवाल खड़े किए थे। मसलन ये कि ईडी यानी जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर भी अपने फैसले में कहा कि ईडी की यह फाइंडिंग, ट्रायल कोर्ट के जज का यह लिखना कि ईडी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के ईडी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है, यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही अरविंद केजरीवाल के इस तरह के दलीलों को अपने आदेश में खारिज कर चुका है। तो तमाम बातें जो ईडी ने, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जमानत देते हुए जितनी बातें कही थी, हाईकोर्ट ने उस सारी चीजों को खारिज कर दिया है। ईडी के उन सारे तथ्यों को मान लिया हाईकोर्ट ने जो ईडी ने बातें कही थी। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम तथ्यों को कि फिर एक बार बारीकी से उसका मुआयना किया जाएगा, वो तथ्य रखे जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट कितना है अरविंद केजरीवाल की। हालांकि एक बात और कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोई पहली बार मसला नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। ये एक ऐसा मामला है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो बार सब जगह सुनवाई हो चुकी है। तो एक बार फिर सुनवाई होगी और फिर एक बार यह साबित करने की कोशिश होगी ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के कन्वेनर भी हैं, जहां यह घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पार्टी पे लगे हैं उसके वो कन्वेनर है, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और ये तमाम बातें कही जाएंगी। और अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जो टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही थी कि यह केस बहुत कमजोर है, लेकिन हाईकोर्ट ने उन तमाम ट्रायल कोर्ट के जज की उन टिप्पणियों को एक तरह से खारिज कर दिया है कि गैर जरूरी टिप्पणियां की गई और ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए तमाम इस केस के तथ्यों की अनदेखी की। तो अब नए सिरे से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कल सुनवाई होगी और कल जो भी होगा हम एक बार फिर दर्शकों को बताने के लिए आएंगे। बिल्कुल, कल क्या होगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी प्रभाकर, और लगातार आप अपडेट देते भी रहेंगे। वरुण भी हमारे साथ जुड़े। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आप देख रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है लगातार आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक साजिश के तहत, और जैसा कि हमारे सहयोगी प्रभाकर जिक्र कर रहे थे, जब निचली अदालत ने जमानत दी थी तो बहुत कुछ ऐसे टिप्पणियां भी की गई थी जिससे ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं। लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो अब क्या वाकई आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई है? अब आगे क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, आपको याद होगा जब ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली तो उस समय तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक मंशा, राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। हम तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है और जो स्थिति बनाई गई वो दर्शाने की कोशिश भी की गई। लेकिन हाईकोर्ट के तरफ टिप्पणी और आज जो हाईकोर्ट ने अपने से बात रखी उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि ईडी की बात को हाईकोर्ट मानता हुआ नजर आया। अब फैसला आगे देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या चीजें रहेंगी, किस तरीके से ट्रायल आगे बढ़ेगा, किस तरीके से अपने तथ्यों को रखा जाएगा। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि जब आपका सबसे बड़ा नेता जेल के अंदर है, लोकसभा चुनाव जा चुके हैं, पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया, दिल्ली में पानी की समस्या लगातार चल रही है और दूसरी बात कि इस समय लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल वरुण, और यही बात थी कि उम्मीद यही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।